नमस्कार दोस्तों, पूनम ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज मैं आप लोग के सामने में एक ठो नई सी वीडियो लेकर आई हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, देखिए गांव गए थे तो गांव से ना ढेर सारा सब्जी लाई। ये बथुआ का साग हो गया, मिर्ची, टमाटर, गोभी, ये देखिए मटर भी 2 केजी है, बंदा, कदीमा, ये हो गया ब्रोकाउली, इसके बाद ये मटर का साग। तो ढेर सारा गांव से हम सब्जी लेकर आ गए। इसमें से जो मटर का साग मैं गांव पर से लेकर आई थी, उसका मैं क्या करती हूँ, देखिए सारे मटर के साग को अच्छा से बीन करके मैं धोने आ गई हूँ। तो इसको ना मैं 3-4 पानी से पहले अच्छा से धो लेती हूँ। कहे कि गाँव से तो लाए थे तो फ्रेश ही था, लेकिन मिट्टी उट्टी इधर उधर थोड़ा बहुत लगा भी रहता है, तो धो देने से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ना 3-4 पानी से एकदम अपने हाथ से मैं फ्रेश से धो ली। उसके बाद धोने के बाद ना इसको हम टोकरी में छान दिए, ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है सो निकल जाए। तो लीजिए मेरा साग क्लीन हो गया। जब तक इसका एक्स्ट्रा पानी निकलता है तब तक एक ठो साफ कपड़ा लेकर के मैं यहाँ पर छत पर फैला दी। उसके बाद देखिए इसका पानी निकल गया था, तो इस तरह से मैं छीट करके सारे साग को देखिए थोड़ा देर के लिए धूप में छोड़ दी ताकि सूख जाए। तो 1 घंटा जितना धूप लगने के बाद देखिए इसका ना जितना भी बड़ा पार्ट था, डंठल वगैरह सारे को मैं निकाल दी। उसके बाद सारे साग को इस तरह से सीधा कर करके देखिए मैं डगरा और बर्तन में तैयार करके रख ली हूँ। क्या है कि सूखने के लिए तो रफली ही रख दी थी, लेकिन इसका जो मैं बनाऊंगी तो इस तरह से सीधा करके रखना पड़ता है। चलिए साग मेरा तैयार है, अब कल मैं इसका दिखाऊंगी। तो रात में देखिए यहाँ पर जो उड़द का दाल है उसको मैं यहाँ पर फूलने के लिए पानी में रख दी थी, 2-3 पानी से धो करके। तो चलिए अब मैं इसको मिक्सर में पीस लेती हूँ। तो लीजिए यहाँ पर दाल पिसा करके रेडी है। चलिए अब मैं इसको बड़ा बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो उड़द का दाल ना थोड़ा स्टिकी होता है, तो थोड़ा सा बर्तन में चिपक जाता है। तो चलिए इसको चम्मच से मैं निकाल लेती हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर था, तो थोड़ा सा मैं पानी डाल करके इस तरह से बना ली हूँ। अब ये जो साग मैं कल इस तरह से सीधा करके रखी थी, तो 8-10 ठो जितना साग लेती हूँ पतला पतला, और ये बैटर में डिप करके थोड़ा हाथ से निचोड़ करके इस तरह से निकाल करके सूखने के लिए मैं रखती हूँ। तो ये थोड़ा झंझटिया काम है। इसको ना पहले धोना, फिर सुखाना, फिर इसको अलग अलग सीधा करके रखना, फिर छोटा छोटा पार्ट में 10 ठो 12 ठो जितना रखना, फिर उसको इस तरह से उड़द के दाल में डिप करके फिर सूखने के लिए 2-3 दिन रखना। सब आदमी बना ले हम बिरिया। हम आई बना रहा छी शिवरात्रि से 2 दिन पहले। हम लेट रहे यहाँ सबसे सब काम में। देखियो केहने बनबै छै, केना बनबै छै, साथी सब बताएब हमरा। देखियो एते बना लेले छी, एते या बनबै छी। आई धूप बड़ नीक है, तो हम अभी बना रहे छी साथी सब। देखिए एना बना के एकरा एना डगरा में धो देलिए सूखे लगे। 1 केजी का आज मैं बनाई हूँ। 1 केजी साग धो करके फिर कल बनाऊंगी। तो यहाँ धो करके देखिए इस तरह से सूखने के लिए रख दी, और फिर इसका डंठल वगैरह निकाल करके देखिए सीधा करके इसको भी मैं तैयार कर ली हूँ। तो बैटर भी थोड़ा सा बच ही गया था, तो कल फिर मैं इसका बना लूँगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, देखिए अरकंचन, मटर का साग का अरकंचन, बिरिया बोलते हैं हम लोग के इधर, पिठरी, और आप लोग क्या क्या बोलते हैं उनको प्लीज़ बताइएगा। तो देखिए ना 2 दिन में ही सूख जाता है, बहुत धूप निकलता है। तो ये मटर के साग से मैं बनाई हूँ, 2 दिन बनाई हूँ, 2 केजी का है। एक दिन ये बनाई, एक दिन ये बताई। चलिए आप लोग को फर्क लगता है, डिफरेंस लगता है दोनों में, देखिए तो हमको बताइएगा। हमको तो लगता है डिफरेंस, आप लोग बताइएगा आप लोग को डिफरेंस लगता है कि नहीं। चलिए अब मैं इसको डिब्बा में रख रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा एकदम धोआ हुआ सूखा हुआ क्लीन डिब्बा को ले ली हूँ, और इस साग भी मैं 3-4 दिन सुखा दी तो एकदम सूख गया है। मैं पकड़ती हूँ तो टूट रहा है। तो चलिए धीरे धीरे करके मैं इसको स्टोर करती हूँ, नहीं तो एकदम पतला है, और गर्मी के चलते ना चूर होता है, क्या कि इसमें ना हवा बहुत चलता है ना। और हाँ फ्रेंड्स, ये इसको ना स्टोर करने के लिए थोड़ा सा बड़ा मुँह का ही बर्तन लीजिएगा, नहीं तो इसको रखने में दिक्कत होगी और ये चूर होने लगेगा, टूटने लगेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कि मैं थोड़ा सा बड़ा मुँह का ही बर्तन ली हूँ। एकदम धोआ हुआ सूखा हुआ क्लीन डिब्बा लीजिएगा। थोड़ा भी मॉइस्चर रहेगा, पानी का अंश रहेगा, तो ये खराब होने का डर रहता है। इसका आवाज़ आप लोग सुनिए कितना सूख चुका है। तो लीजिए दोनों मैं रख करके तैयार कर ली हूँ। तो ये अरकंचन का वीडियो मेरा आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैव ए गुड डे, बाय बाय। इसका ना मैं सब्जी जो बनाऊंगी
तो सो रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी कभी। अभी तो हम लोग इधर नहीं खाया जाता, थोड़ा पुराना होता तब इसका सब्जी टेस्टी लगता है। तो 1 महीना के बाद मैं इसका सब्जी बनाकर शेयर करूँगी। बाय। तो इसका सब्जी ना खासकर लोग बरसात में बनाते हैं, जब इस सब्जी नहीं उपलब्ध होता रहता है ना कभी काल, तो इस सीजन में अच्छा लगता रहता है। इससे जितने मिथिलावासी और यूपी बिहार के लोग हैं उनको पता होगा इसको अरकंचन, पिठरी और बिरिया भी बोलते हैं हम लोग इधर। आप लोग इधर इसको क्या क्या बोलते हैं सो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। कहे कि हर चीज़ को हर जगह पे हर नाम से जाना जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो ये आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो देर किस बात की, जल्दी से आप लोग पूनम ब्लॉग पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे और आप लोग देखें और आनंद उठाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोग से मिलूँगी। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैव ए गुड डे, बाय बाय, नमस्कार।